इस क्वेश्चन में हमें एक एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा एक बाहर में 25 डिग्री दिया हुआ है और हमसे एंगल पी बी आर पूछा है। इसका मतलब है कि जो बीच में लिखा है हमें वो एंगल बताना है। बीच में बी लिखा है तो हमें ये बी वाला एंगल बताना है पी बी आर में। ठीक है, तो क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो लाइन ए बी है ये सेंटर से होके जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी डायमीटर है क्योंकि ओ सेंटर है। ए बी अगर डायमीटर है तो ये जो भी एंगल बनेगा इससे, डायमीटर जो भी एंगल बनाता है सर्किल के सर पे या सर्किल के सरकमफ्रेंस पे, वो हमेशा कितना होता है 90 डिग्री, है ना। डायमीटर जो भी एंगल बनाता है वो हमेशा ही 90 डिग्री होता है। तो ये डायमीटर है, इसने एंगल कहाँ बनाया है, यहाँ पे, है ना। ये वाला जो डायमीटर है इसने एंगल बनाया है यहाँ पे पी पे, तो ये पी वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये तो हमें समझ में आ गया, ये हमने लिख दिया चुपचाप 90 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना, क्योंकि दोनों को मिलके 180 होना है, तो ये भी 90 है। इतना हमें समझ में आ गया। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ये वाली, कि जो हम जानते हैं कि सेंटर पे जितना एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनता है सर्किल के सर पे। तो अगर ये 180 डिग्री हो जाए सेंटर पे तो सरकमफ्रेंस पे 90 होगा, इसका आधा। तो 180 तभी होगा जब ये डायमीटर हो, है ना। सेंटर से जब अगर सीधी लाइन एक डायमीटर पास हो तो ही 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो 180 अगर ये डायमीटर है, इसका कहने का ये मतलब हुआ कि दूसरी तरीके से कि डायमीटर हमेशा सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। जैसे सोचें, सेंटर का बने एंगल का आधा या फिर डायमीटर 90 डिग्री बनाता है, दोनों बात एक ही है। जैसे यहाँ पे ये भी 180 डिग्री हुआ, ये डायमीटर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। और देख सकते हैं हम यहाँ पे ये डायमीटर है, इसने यहाँ पे सेंटर पे 180 डिग्री एंगल बनाया, तो ये पूरे सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा 90 डिग्री का एंगल। जहाँ भी सरकमफ्रेंस पे ये बनाएगा एंगल वो 90 डिग्री का होगा हमेशा। अब ये जो ट्राइंगल है ना ए पी और ये बी वाली, इसमें एक एंगल 35 है, दूसरा 90 है, तीसरा कितना होगा। हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ के, तीनों एंगल को ऐड करके 180 होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, 180 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि 180 डिग्री में से 90 तो ये खा गया, 35 ये खा गया, बचा कितना, है ना। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 35 में हम कितना ऐड कर दें कि 90 हो जाए। तो 35 + 5 40 और 40 + 50 90, इसका मतलब 55। तो ये अगर 55 इसको दे दिया तो ये दोनों 90 हो गए, 90 ये तो 180 हो गया तीनों मिलके। उसी तरीके से इधर भी ऐसा होगा, 90 ये खा गया, 25 ये खा गया, इसको कितना मिलेगा, इसको, इस वाले को। तो 25 में कितना ऐड करें जो 90 हो जाए, 25 + 5 30 और 30 और 60 65, है ना। तो ये 65 हो गया, ये तो समझ में आ रहा होगा, है ना। तीनों मिलके 180 होना चाहिए। अब हमसे ये वाला पूछा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा है, ये वाला पूरा, तो ये एंगल कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे। अब ये जो लाइन है ना, ये जो आर बी और क्यू वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो टोटल एंगल होना चाहिए 180 होना चाहिए, 180। उसमें से 65 ये खा गया, 55 ये खा गया, तो इसको कितना मिलेगा, जो बचा, कितना बचा। तो 55 और 65 कितना होता है, 55 + 5 होता है 60, 60 + 60 120। तो ये दोनों मिलके 120 डिग्री खा गए, तो बचा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री बचा ना, क्योंकि 120 + 60 180 हो जाएगा। तो अब ये टोटल 180 है, 65 + 55 + 60 180 हो गया टोटल, है ना। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, हमें तो इतना सा एंगल बताना है, तो हम 60 और 55 को ऐड कर देंगे। 60 ये 60 है इतना सा, तो हमें ये पूरा बताना है। तो 60 + 55 कितना होता है, 60 और 50 होता है 110, और उसमें 5 जोड़ दिया 115, 115। तो ये आंसर हो गया हमारा 115 डिग्री, है ना, ये एंगल पी बी आर। ठीक है।